महापुरुषों की संगत में नियमित रूप से जाना या ना जा पाना क्या हमारे कर्मों का फल है? हमारी जो ज़िंदगी है वो 75% प्री ऑर्डेंड है। पहले से ही हमारी ज़िंदगी में क्या होना है, जो प्रलब्ध कर्म है, जो हमारी ज़िंदगी में डलने हैं, वो पहले से ही बने हुए हैं। लेकिन 25% हमारे अंदर फ्री विल है। अगर किसी मंजिल तक हमने पहुंचना है तो वहाँ पहुंचने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। कबीर साहब तो यहाँ तक फरमाते कि एक बार नहीं, हम 1000 बार अपने सदगुरु के दर्शन करें, क्योंकि उससे क्या क्या हमें आध्यात्मिक गेन होगा, फल मिलेगा, वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम उनके अंग संग होते हैं तो फिर हमारा ध्यान दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर होता है और हमारे कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये हम सबको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब हमें मौका मिले तो हम दर्शन करें। मन बहुत से बाधाएं खड़ी कर देता है और कई चीज़ें उस समय शायद लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी करनी, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, और मन हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से डिरेल कर देता है, हटा देता है। लेकिन हमें अपने आप को पक्का करना है, और जिस चीज़ से हमें मदद मिलेगी अगर वो हमारे को समझ आ जाए तो फिर हम उस चीज़ को ज़रूर करना चाहेंगे। इस करके एक लगन इंसान के अंदर होनी चाहिए पिता परमेश्वर को पाने की। और जब ये हमारे अंदर से हमें यकीन हो जाए कि जब हम दर्शनों के लिए जाएंगे तो हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे, तो फिर हम ज़रूर उनके दर्शन जब भी हमें मौका मिलेगा उनको करने के लिए आएंगे। और ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर आज हम दर्शन करने नहीं गए तो शायद ये हमारे उसमें लिखा नहीं था। कुछ हम एफर्ट डालते हैं तो ग्रेस और भी मिलती है। तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए वो करने की जो हमारे लिए ठीक है, और उसके बावजूद अगर किसी कारण हम नहीं पहुंच सकते तो बात हो रहा है। लेकिन ये सोचना कि हो आज ये चीज़ ज़रूरी, आज वो चीज़ ज़रूरी, इस करके हम जा नहीं सकते, वो भी मन का एक धोखा है हमें अपनी मंजिल से दूर रखने का। डायरी भरने से रूहानियत के रास्ते में हमें क्या मदद मिलती है? जो आत्मनिरीक्षण की डायरी संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें दी है, वो इसलिए दी है कि हम अपनी बेहतरी कर पाएँ रूहानियत के रास्ते पर। डायरी के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हम में कौन सी खामियां हैं। हमें सद्गुणों को अपने अंदर ढालना है। एथिकल लाइफ, प्रेम से जीना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, सच्चाई से जीना, निष्काम सेवा भाव से जीना, नम्रता से जीना, करुणा से जीना, ये सब हमारी ज़िंदगी में होंगे तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो आध्यात्मिक डायरी का पर्पज़ ही है कि हम अपनी ओर ध्यान दें, रोज़ाना बाकायदगी से सोने से पहले 5-10 मिनट निकालें ताकि डायरी को भरें। डायरी को भरने का मतलब कि हम अपनी ओर ध्यान दें कि सारा दिन में हमने क्या किया। जब ध्यान देंगे तो फिर आस्ते आस्ते याद आएगा क्या किया। पहले दिन हो सकता है कि बहुत कम याद आए, क्योंकि इंसान करता जाता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करता तो याददाश्त में रहता नहीं, भूल जाता है। और ये हमारी आदत है कि जो चीज़ हम खराब करते हैं उसको जल्दी भूल जाते हैं, जो अच्छी चीज़ करते हैं वो बढ़ा चढ़ा के सबको बताते हैं। ये इंसान की आदत है। तो जो हमने चीज़ें ठीक नहीं करी उनको हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हमने तो ये ख़राब किया ही नहीं, ये तो पता नहीं कैसे हो गया। और जब हमने ठीक करा है उसी की बातचीत करते, उसी और ध्यान देते। तो डायरी इसलिए बनाई गई है कि जो हमसे खराबी हो गई है उसकी ओर हमारा ध्यान जाए, चाह के अगले दिन वो खराबी हम ना करें। तो अगर आपको कुछ भूलता भी है, आप डायरी ज़रूर भरिए। जैसे जैसे आप भरेंगे आप देखेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपका ध्यान भी ज़्यादा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और आप देखेंगे कि उससे आपको मदद मिलेगी। डायरी का पर्पज़ ही ये है कि हम सबको मदद मिले। उनका पर्पज़ ये नहीं कि हमारे सदगुरु को
पता चले हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको तो मालूम है हमारा पिछला क्या, अगला क्या है और अब क्या हो रहा है, तो उनको जानने की ज़रूरत नहीं। डेयरी का पर्पस है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएँ। हम सब ने सीखना है, अब सब ने बेहतर होना है। अगर हम टोटली परफेक्ट होते तो फिर ये शरीर नहीं मिलता, फिर तो ऊपर ही बैठे होते सचखंड में। तो हमारी प्रोग्रेस होनी है और हमें सीखना है, इसलिए डेयरी के ज़रिए हम अपनी खामियों की ओर ध्यान देते उन्हें कम करते चले जा सकते हैं। और जैसे 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 वो कम होते चले जाएंगे हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता भी है कोई चीज़ भूल गई, आप फिक्र मत करें, जितनी याद है उतनी भरिएगा। लेकिन आस्ते 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 आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपका ध्यान भी ज़्यादा जाएगा क्या क्या खामियां हैं, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। शब्द धुन पर बैठने का सही तरीका क्या है? जब हम प्रभु की ध्वनि को सुनने के लिए बैठते हैं तो ज़रूरी है कि जब अंगूठों का इस्तेमाल किया जाता है, जब वो कानों में डाले जाएं तो ऐसे डाले जाएं कि बाहर की सब आवाज़ रुक जाए। तो ये ज़रूरी है कि जब हम अंगूठों को कानों में डालें तो इतने डले हुए हों कि बाहर की सारी आवाज़ कटे, उंगलियां माथे पर हों और ये कोनियाँ कहीं ना कहीं टिकी होनी चाहिए। अगर आपने अंगूठे कानों में सही तरीके से रखे हैं तो फिर आपको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर आपको बाहर की आवाज़ कोई सुनाई दे रही है तो उसका मतलब है कि आपके अंगूठे कानों में ठीक से नहीं है। तो आप अपनी पोजीशन को जांचिए, देखिए आप अभ्यास ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या आजकल के टाइम अगर आप ईयर प्लग्स यूज़ करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप ईयर प्लग्स डालो तो सारी आवाज़ बाहर की रुकनी चाहिए और तभी आप अभ्यास में बैठ सकते हो। और जब ऐसे होगा तो जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो अंदर की होगी। ये हम पर निर्भर करता है कि जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं हम कैसे बैठे हैं। इस करके कानों को प्रॉपरली बंद करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी जो ध्वनि सुनने के लिए बैठे हैं उसमें पूरे अच्छे तरीके से बैठ सकें और जान पाएँ कि जो कुछ भी हमें सुनाई देगा वो अंदर की आवाज़ होगी, बाहर की सब आवाज़ें हमने काट दी हैं। बच्चों को रूहानियत से कैसे जोड़ें? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, तो हम उन्हें अपनी तरफ से समझाते हैं कि हमारे बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें मददगार होगी और ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं। लेकिन बहुत सी बार जो चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ढालते नहीं। तो बच्चों पर अगर किसी चीज़ का कुछ असर करना है तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी भी उस किस्म की बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलें तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले हम उस रास्ते पर चल रहे हों। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि वो अभ्यास करें लेकिन वो देखते हैं कि आप कभी अभ्यास नहीं करते तो फिर उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जैसी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हो, क्योंकि जो बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत कुछ सिर्फ सुन के नहीं देख कर सीखते हैं। तो जैसा माहौल हम अपने घर का करेंगे उसका अच्छा असर बच्चों पर होगा। हमारे दोस्त मित्र भी ऐसे हों जिनका ध्यान अध्यात्म की ओर हो, ऐसे प्रोग्राम में हम जाएं, सत्संग में जाते हैं और चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ पे और लोग भी हों और बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर उसका असर बच्चों पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली कह देना या उन्हें सुना देना या उनको बोल के कहना कि तुम ऐसे जियो और आप वैसे नहीं करना, तो फिर उसका असर बच्चों पर कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओर देखें, जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ढालें। और फिर वो भाई बहन जो सत्संगी भाई बहन हैं
हम जाने कि जब हम चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे कोई करिकुलम होता है, उसको सोच समझ के रूहानियत का रास्ता कैसे समझाना चाहिए वहाँ चिल्ड्रन सत्संग के ज़रिए बच्चों को बताया जाता है। तो वहाँ पे उनको लेके जाएं, उनकी संगत ऐसे बच्चों से करें जो खुद रूहानियत के रास्ते पर हों। जब ऐसे कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों पर असर बहुत अच्छा होगा और उनके कदम रूहानी रास्ते पर तेज़ी से बढ़ें। गृहस्थ जीवन जीते हुए हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं? हम सबको अपनी ज़िंदगी की ओर देखना है और देखना क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए भजन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सेवा की जाती है तो महापुरुष समझा गए हैं कि हमें उतना ही फल मिलता है जितना भजन अभ्यास का मिलता है। और जिस संत का रास्ता ये कहता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, तो हमें तीनों के बीच में एक हैप्पी बैलेंस करना ज़रूरी है। कितना समय किस और देना है ये हम सबको अपने आप देखना चाहिए। भजन अभ्यास करना इसलिए ज़रूरी है कि जब रूह की उड़ान होती है, उसका अनुभव होता है, उससे जो खुशी मिलती है वो उस आनंद का मुकाबला किसी और चीज़ में नहीं। सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेवा करके हम औरों की मदद करते हैं, औरों की तकलीफ़ें दूर करते हैं। और बहुत सी बार सेवा में जो आनंद आता है उससे बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। और बहुत सी बार भजन अभ्यास इंसान को करना कई बार मुश्किल लगता है और सेवा करना आसान लगता है। तो उन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। और घर की जिम्मेवारियां हम सबको निभानी है, लेकिन उसमें ये देखना चाहिए कि हम इतने हर एक चीज़ में ना धस जाएं कि जो हमारे पास समय है वो सिर्फ उन चीज़ों में ही निकल जाए। तो एक हैप्पी बैलेंस हम सबको करना है। मेरे ख्याल में भजन अभ्यास करना सबसे ज़रूरी है, सेवा करना नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नेक्स्ट है। इस ऑर्डर में अगर अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बीच में सत्संगों में जाना बहुत ज़रूरी है, उसको भी हमें बीच में अपनी लाइफ में फिट करना चाहिए। तो अगर उस ऑर्डर में हम चीज़ें करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से होती चल जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।